हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर रेगुलर रीजनिंग से संबंधित वीडियो अपडेट होता है, तो आप फटाफट ज्वाइन करें। इसी क्रम में यूपी ट्रिपल एस सी पेट क्या नया बैच में लेकर के आया हूं रीजनिंग का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं उसका फुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। दोस्तों, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अभी इंटर पास करके तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, तो उनको रिलेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, ब्लड संबंध के बारे में कुछ नहीं पता है, रक्त संबंध के बारे में कुछ नहीं पता, रीजनिंग मतलब एनीवर कुछ भी नहीं उनको आता है, रीजनिंग कुछ भी नहीं जानते हैं। तो मैं उनके लिए ये बैच स्टार्ट करूं ताकि शुरू से वो पढ़ सके और अपने नॉलेज को ग्रो कर सके। तो दोस्तों, इस नॉलेज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, फटाफट लिंक को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके और इस फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज को, फ्री ऑफ कॉस्ट रक्त संबंध रीजनिंग को पढ़ सकें और अपने ज्ञान को ग्रोथ कर सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास में जो पॉइंट दिया है इन्हीं पॉइंट पर मैं चर्चा करूंगा आज, फिर अगले टॉपिक पर मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग इसके पूरे जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास में हम लोग देखते हैं। अब देखिए, दिया है मानव जाति के कुछ रिश्ते, यानी मानव जाति, यानी हम सभी आते हैं मानव जाति में और हम लोगों को तैयारी करना, किसी न किसी एग्जाम की तैयारी करना ही है, तो उसमें हमें इन रिश्तों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम अपने से बड़ों कहीं भैया बोल देते हैं, कहीं चाचा बोल देते हैं, कहीं चाची बोल देते हैं, तो ऐसे हम लोग जैसे यह नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसको क्या कहते हैं, लेकिन अब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे किसको क्या कह सकते हैं, कैसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, मामा किसे कहते हैं, इस बार का ध्यान रखिए। मामा किसे कहते हैं, तो माता जी के भाई को हम मामा कहते हैं। ठीक है, जो आपकी माता जी हैं उनके भाई को हम क्या कहेंगे, मामा जी कहेंगे। तो ये आपका आइडेंटिफाई करता है, जब रक्त संबंध आपका क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा माता जी के भाई के, बहन की, पत्नी की, ऐसे करके क्वेश्चन जब बनेगा तब आप वहां जवाब देने में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब इससे आप याद कर लेंगे तो यहां से उस क्वेश्चन का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए आगे दिया, मामी किसे कहते हैं बताइए। मामी यानी मामा की पत्नी को मामी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, मामा की पत्नी को मामी कहते हैं। उसके बाद देखिए, दादा, दादा किसे कहते हैं, पिता के पिता को दादा कहते हैं, पिता के पिता को क्या कहते हैं, दादा कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, दादी किसे कहते हैं, तो पिता की माता को दादी कहते हैं, पिता की जो माता होती है उन्हें दादी कहते हैं, पिता की माता जी को दादी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, चाचा किसे कहते हैं, तो पिता के भाई को क्या कहते हैं, चाचा कहते हैं, पिता के भाई क्या कहते हैं, चाचा कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपके क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। चाची किसे कहते हैं, चाची किसे कहते हैं, चाचा की पत्नी को चाची कहते हैं। ठीक है ना, किसको, चाचा की पत्नी को हम चाची कहते हैं, किसको कहते हैं, चाचा की पत्नी को चाची कहते हैं। उसके बाद देखिए, नाना किसे कहते हैं, तो माता के पिता को, माता के पिता को नाना कहते हैं, यानी जो आपकी माँ है, आपकी माँ के पिता को हम क्या कहते हैं, नाना कहते हैं, यानी अपने माता के पिता को हम नाना कहते हैं। नानी किसे कहते हैं, अपने माता की माँ को नानी कहते हैं। ठीक है, अपनी माता के माँ को हम क्या कहते हैं, नानी कहते हैं। भाई किसे कहते हैं, माता या पिता का लड़का जो होगा वो भाई ही होगा आपका। ठीक है, आपके माता या पिता का जो भाई होता है वो क्या होगा, वो आपका भाई ही होगा। ठीक है ना, आपके माता पिता का जो पुत्र होगा उसे हम भाई कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला है ससुर। ठीक है, ससुर किसे कहते हैं, ससुर मतलब ससुर जिसे बोलते हैं, पत्नी के पिता या पति के पिता को। ये आपके क्वेश्चन को करने में बहुत आसान होगा, इसे ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, इसे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए, ससुर किसे कहते हैं, पत्नी के पिता को, किसके, पत्नी के पिता को या पति के पिता को हम कहते हैं ससुर। उसके बाद जीजा किसे कहते हैं, बहन की पति को, क्या, बहन की पति को हम क्या कहते हैं, जीजा कहते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन आपके, देखिए अभी क्वेश्चन बनेगा जब ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए, सास किसे कहते हैं, पत्नी की माता या पति की माता, पत्नी की माता या पति की माता को हम क्या कहते हैं, सास कहते हैं। ठीक, बुआ किसे कहते हैं, पिताजी की बहन को बुआ कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे तो सब लोग रूबरू है ना, पिताजी की बहन को बुआ कहते हैं। उसके बाद फूफा किसे कहते हैं, बुआ के पति को फूफा कहते हैं, बुआ के पति को फूफा कहते हैं। उसके बाद साला किसे कहते हैं, पत्नी का भाई है तो उसे साला कहते हैं। ये जो रिलेशन है यही आपके एग्जाम बेस्ड में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। तो साला कहते हैं पत्नी के भाई को, साली किसे कहते हैं, पत्नी की बहन को साली कहते हैं, यानी पत्नी की भाई को साला और पत्नी की बहन को साली कहते हैं। देवर किसे कहते हैं, पति का भाई, किसका, पति का भाई को ही देवर कहते हैं। समझ में आया, पति के भाई को देवर कहते हैं। तो दोस्तों, यह हमने 17 कॉन्सेप्ट बताया है, 17 कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं और यह कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम बेस्ड है और एग्जाम में यहां से आपका क्वेश्चन उठेगा जब आप इसे पूरा लर्न किए रहेंगे। 17 पूरा है और 17 आप याद किए रहेंगे तो आपको एग्जाम में कोई समस्या नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेगा, मोहन के चाचा की माता की लड़की का उससे क्या संबंध है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो फिर यही देखना है हमें, ये सब याद कर लेना है। जब ये सारा क्वेश्चन हमें याद रहेगा तो हम आसानी से किसी भी रिश्ते को आइडेंटिफाई कर लेंगे और वो एग्जाम में आंसर आप करेक्ट देंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए।
तुरंत इसे नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के बेस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। नोट डाउन कीजिए कॉन्सेप्ट को पूरा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, रक्त संबंध है। पूरा कॉन्सेप्ट हमने बताया, अब कॉन्सेप्ट के बेस पर ही आपका क्वेश्चन है, और वह क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए दिया, एक तस्वीर को देखकर पुष्पा ने कहा, तो ये पुष्पा हो गई, कौन हो गया, पुष्पा, ये आपकी पुष्पा हो गई, ठीक। तस्वीर की ओर देख करके कहा, अब यहां देखिए ये हो गया तस्वीर आदमी की, किसकी, आदमी की तस्वीर हो गई, ठीक है। कहा इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी, इस आदमी की पत्नी कौन है, लक्ष्मी है, ठीक है ना। ये लक्ष्मी हो गई किसकी, इस आदमी की पत्नी हो गई, ठीक, पत्नी हो गई। मेरी बेटी की यानी पुष्पा, पुष्पा की बेटी हो गई, ये पुष्पा की बेटी हो गई। कि बुआ की माँ, यानी इसकी बुआ, इसकी ये बुआ हो गई, क्या हो गई, बुआ की माँ, ठीक है। अब यहाँ ध्यानपूर्वक चित्र को देखिएगा, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा असुविधा हुआ दोस्तों, उसके लिए माफी चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी रोड के किनारे ना आवाजें आती है, इसी कारण थोड़ा रोकना पड़ता है क्लास को। तो चलिए अब यहाँ देखेंगे, तो वह एक तस्वीर को देखकर पुष्पा ने कहा, ये पुष्पा है, पुष्पा ने कहा इस आदमी की पत्नी जो लक्ष्मी है, ठीक है, लक्ष्मी मेरी बेटी की, यानी पुष्पा के बेटी की, पुष्पा के बेटी की बुआ की, बेटी की बुआ की माँ है, क्या है, माँ है, ठीक है, माँ है। तो पुष्पा लक्ष्मी से कैसे, ये किससे कैसे संबंधित है, तो अब देख लीजिए ये एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसकी बेटी तो इसकी बेटी, तो बेटी कहीं जाती है बहू बनती है, तो ये भी बेटी कहीं से आई है, क्या बनी है, बहू बनी है, क्या बनी है, बहू। तो संबंध क्या हो गया दोस्तों, बहू का संबंध हो गया। डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। स्पष्ट आपको दिख रहा है, तो पुष्पा का लक्ष्मी से क्या संबंध है, तो पुष्पा और लक्ष्मी का संबंध बहू का है ना। देखिए कितना आसान शब्दों हमने आपको समझा दिया, यानी पुष्पा और लक्ष्मी का जो संबंध है यहाँ बहू का संबंध है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बने रहिए हमारे चैनल पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे कि यह क्वेश्चन किस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं और कैसे इसे हमें सॉल्व करना है, कम समय लगे आपको सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये प्रश्न है, और यह प्रश्न कर रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, क्या है, यहाँ ध्यान रखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ऋतिक कहता है। अब देखिए ये ऋतिक है, ये कौन है, ऋतिक है। पहले प्रश्न को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ऋतिक कहता है कि तस्वीर में यह औरत मेरे भांजे की नानी है, मेरे भांजे की नानी है। तस्वीर में महिला ऋतिक की इकलौती बहन से कैसे संबंधित है, इकलौती बहन से कैसे संबंधित है यह बताना। अब आप, अगर आप जो कल मैंने कॉन्सेप्ट, यानी जो इस वीडियो हमने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है, वह कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लिए होंगे तो इस प्रश्न को बहुत आसानी से जवाब दे पाएंगे, ठीक है। इसका सबसे सही जो आंसर आएगा वो माँ का आएगा। कैसे आएगा, आइए हम देखते हैं। ऋतिक हुआ, और ऋतिक इशारा कर रहा है, ठीक है, ये इशारा कर रहा है। अब इशारा करते हुए क्या कहता है, तस्वीर में यह औरत, यह तस्वीर में औरत, मान लीजिए ये औरत, तस्वीर में यह औरत मेरे भांजे की, यानी ये हो गया भांजा, क्या हो गया, ये हो गया आपका भांजा हो गया, ठीक है ना, मेरे भांजे की नानी है। ये जो औरत है इस भांजे का, इस भांजे का क्या है, नानी है, ठीक है, इस भांजे की नानी है। तस्वीर में महिला, ये तस्वीर में महिला है ऋतिक की इकलौती बहन से। अब ऋतिक की इकलौती बहन यहां आ जाएगी, बहन, ये बहन आपका यहां आ जाएगा, ये ऋतिक की इकलौती बहन हो गई, से कैसे संबंधित है। अब बताइए, ये दोनों भाई बहन हो गए, तो ऋतिक की ये क्या हो गई, माँ हो गई, ऋतिक की माँ हो गई, तो उसके बहन की भी क्या हो जाएगी, माँ ही होगी, उसके बहन की भी क्या होगी, माँ होगी, ठीक है ना। चलिए एक बार और इस प्रश्न के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, ये प्रश्न कैसे पूछ रहा है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ऋतिक कहता है। अब देखिए ये ऋतिक है, इस तस्वीर, यह तस्वीर है, ये क्या है, तस्वीर, यहां ध्यान रखिएगा, तस्वीर है, इसे लिख देते हैं तस्वीर, ठीक है, यह तस्वीर है। ऋतिक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है तस्वीर में यह औरत, यानी तस्वीर में जो यह है वो औरत है, तस्वीर में क्या है, यह औरत है, और मेरे भांजे की, जो यह औरत है वो मेरे भांजे की, क्या, मेरे भांजे की नानी है। यानी जो भांजा है किसका, ऋतिक का जो भांजा है, ये औरत जो तस्वीर में दिखाई दे रही है वो उसकी क्या है, नानी है, क्या है, नानी है, ठीक है। तो तस्वीर में महिला, तस्वीर में महिला ऋतिक से, ऋतिक की, यानी तस्वीर में जो महिला है वो ऋतिक की इकलौती बहन की क्या लगेगी, ऋतिक के इकलौती बहन की क्या लगेगी। अब ऋतिक की औरत ये मां लग रही है, तो ऋतिक की बहन की भी तो मां लगेगी, ऋतिक की बहन का भी मां लगेगी। तो इसका जो आपका उत्तर होगा वो सही आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मां। संबंध क्या होगा दोस्तों, मां का होगा। देखिए कितना आसान तरीके से आपने समझा, यानी ये हो गया तस्वीर, तस्वीर हो गया महिला का, ये ऋतिक हो गया, उसके बाद ये बहन हो गई, बहन हो गई, ये भांजा हो गया,
समझ गए, ये इसकी नानी हो गई, तो इसकी भी ये माँ हो गई, इसकी भी ये हो गई माँ, तो आंसर आपका क्या आएगा, माँ आएगा। तो सही उत्तर देखिए आपका माँ हो गया। दोस्तों ऐसे प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन करते जाइए। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और तीसरा नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है उसके अनुसार हम जवाब देंगे। ठीक है, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग टू हमें आंसर देना है और बहुत ही आसान है, इसे बस समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लीजिए तो हर प्रश्न का आप जवाब चुटकियों में देंगे, हर प्रश्न का जवाब चुटकियों में देंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, चलिए आइए कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं और अब प्रश्न को करते हैं। रीमा एक तस्वीर की तरफ संकेत करके कहती है, ये मान लीजिए रीमा हो गई, क्या ये रीमा हो गई, एक तस्वीर की ओर संकेत करके कहती है वह मेरे पुत्र के, वह मेरे पुत्र के, वह मेरे पुत्र के, ठीक है, बहू के पिता का पिता, अब बहू के पिता का पिता, ठीक है ना, बहू के पिता का पिता है, तो वह रीमा से किस प्रकार संबंधित है। तो रीमा से, अब देखिए यहां ध्यानपूर्वक हमें देखना है कि वह मेरे पुत्र के इकलौती बहू, पुत्र की इकलौती बहू, तो ये दादा हो गए और ये तुम्हारा बहू का हो गया। ठीक, तो यहां ध्यान रखना है कि जो प्रश्न आपका कह रहा है कि रीमा ने एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पुत्र की इकलौती बहू, मेरे पुत्र के इकलौती बहू, बहू एक ही होगी, के पिता का पिता, के पिता का पिता, क्या लगता है इकलौती बहू के पिता का पिता है, यानी इकलौती जो बहू है उसके पिता का पिता है, तो वह रीमा से किस प्रकार संबंधित है, तो वह रीमा से किस प्रकार संबंधित है, यह आपको जवाब देना है। रीमा से किस प्रकार संबंधित है, अब देखिए रीमा से क्या होगा, ये पिता हो गए और पिता के पिता क्या हो गए, दादा हो गए, तो सही उत्तर क्या होगा, दादा हो जाएगा। देखिए बस समझना है आपको, कुछ नहीं है प्रश्न में, समझना है, ये आपका क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। सही है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है दादा हो जाएगा। अब देखिए पिता के पिता, पिता के पिता तो होते ही है दादाजी, आप मान लीजिए स्वयं को मान लीजिए, पिता हो गए आपके, पिता हो गए, दादाजी हो गए, है ना, बाबा दादा जो भी कहते हैं, तो यहाँ आपका जो है दादा का आंसर है, तो आपका क्या हो जाएगा, दादा, यानी सही उत्तर हो जाएगा दादा। तीसरे नंबर का जो है बी सही है, बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको समझा दिया। ठीक है, चौथे नंबर प्रश्न चलते हैं और वो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, यानी जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम पूछे जाएंगे वैसे ही प्रश्न मैं कराऊंगा। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, तुरंत नोट डाउन कीजिए, फिर आगे मैं और क्वेश्चन कराता हूं। तो दोस्तों हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न जो देखेंगे यह भी प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए यह प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर ट्विस्ट कर दिया है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर ट्विस्ट किया है, इससे आपको सॉल्व करने की आवश्यकता है, और जब सॉल्व करेंगे तो प्रश्न का जवाब आपका 100% श्योर और जल्दी आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट तो भैया याद करना पड़ेगा, अगर कॉन्सेप्ट नहीं याद करेंगे ना तो एक भी प्रश्न का आपका जवाब आने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट लर्न करिए, हर प्रश्न का आंसर पाइए। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग देखेंगे। तस्वीर में एक आदमी की तरफ संकेत करते हुए गुंजन ने कहा, अब ये मान लीजिए गुंजन हो गई, गुंजन, गुंजन तस्वीर में इशारा कर रही है, तस्वीर में एक आदमी है, एक कौन है, आदमी है। ठीक है, यहां दिया भी है, तस्वीर में एक आदमी की तरफ संकेत करते हुए गुंजन ने कहा। अब गुंजन क्या कह रही है कि इसकी मां, ये इसकी मां, ठीक, इसकी मां की इकलौती बेटी, इसकी मां की इकलौती बेटी, ये बेटी हो गई, इसकी मां की इकलौती बेटी मेरी मां है, ये कह रही है कि मेरी मां है, क्या, मेरी मां है। तो गुंजन उस आदमी से किस तरह संबंधित है, जो गुंजन है वो इस आदमी से, गुंजन इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है, यानी इस आदमी की मां ये है और इसकी बेटी ये है, तो ये इसकी मां ये हुई, तो मां हुई तो ये मामा हुआ, कौन, आदमी, इसका गुंजन का आदमी क्या हुआ, मामा हुआ। तो यहां क्या पूछा है, आदमी से किस प्रकार, गुंजन किस प्रकार संबंधित है, तो गुंजन आपका भांजी के रूप में संबंधित है। सही हो गया, मामा रहता तो मामा हो जाता। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, बहुत आसान तरीके से समझाया है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है, घुमा दिया है, तो बस जवाब देते चलना है। तो तस्वीर में एक आदमी की तरफ देखिए, गुंजन जो है वो तस्वीर में एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कह रही है कि उसकी मां, यानी उसकी मां ये हो गई, इसकी मां की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी ये हो गई, ठीक, मेरी मां यानी गुंजन की मां है, ये किसकी मां है, गुंजन की मां है। तो गुंजन उस आदमी से किस तरह संबंधित है, गुंजन उस आदमी से किस तरह संबंधित, अब ये इसकी मां हो गई, आदमी की मां ये हो गई, तो ये दोनों क्या हो गए, बहन हो गए, क्या हो गए, भाई बहन हो गए, क्या हो गए, भाई और बहन हो गए। ठीक है, ये भाई बहन हो गए, और जो ये हो गई बेटी की मां हो गई, और ये हो गई गुंजन की मां, और गुंजन जो है आदमी से भांजी के रूप में संबंधित है, भांजी के रूप में संबंधित है। तो दोस्तों सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 4 का डी, भांजी के रूप में संबंधित है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए, तुरंत नोट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों, अभी तक तो हम लोग नाम के आधार पर हम लोग पता करते थे। ठीक है, अभी तक हम लोग जो 4 प्रश्न लोग पढ़े वो नाम के आधार पर हम लोग सॉल्व करते थे, लेकिन अब हम लोग नाम के आधार पर नहीं सॉल्व करेंगे, अब PQRS आएगा, ABC आएगा।
अब ये प्रश्न कैसे आपसे घुमाकर प्रश्न करता है उसकी हम बात करेंगे, और 5 क्वेश्चन की सीरीज में हम फिनिश करेंगे इस क्लास को, ठीक है। तो चलिए अब जैसे प्रश्न करता है वैसे हम लोग देखते हैं। बी तथा क्यू भाई है, बी तथा क्यू क्या है, देखिए बी, सॉरी थोड़ा नीचे लिखते हैं, बी और क्यू क्या है, भाई है, ठीक है ना, ये बी क्यू भाई है, यल, ठीक है, क्यू, अब देखिए बी तथा क्यू भाई है, क्यू एल का पुत्र है, क्यू जो है एल का पुत्र है, ठीक, यल जे का भाई है, यल जो है वो जे का भाई है, यल जे का भाई है, जे यन का पुत्र है, जो जे है वह यन का पुत्र है, जे है जो वह यन का पुत्र है, किसका, यन का पुत्र है। बी यन से किस प्रकार संबंधित है, तो बी यन से, अब देखिए कितनी पुस्तक, यानी 1 और 2, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, बी यन से, बी से पूछ रहा है ना, तो ये आपका जो है ये पहली पुस्त हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहां जब इससे पूछ रहा है यहां का संबंध, तो ये किसका होगा, पौत्र का संबंध होगा, किसका, पौत्र का, क्योंकि यहां से अगर पूछता है यहां तो ये पुत्र का संबंध होता, किसका, ये पुत्र का संबंध होता, लेकिन जब यहां से पूछ रहा है यानी यन से, अब देखिए यहां से पूछ रहा है ना, यन हो गया, यन से आपका जे हो गया, जे आपका भाई है यल का, और यल का पुत्र क्यू हो गया, और क्यू का भाई आपका बी हो गया, तो इस प्रकार फिगर बन रहा है। तो यहां आप ध्यान पूर्वक देखेंगे कि ये पुत्र हो गया, तो ये पुत्र हुआ तो ये भी पुत्र होगा, लेकिन जब यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, पौत्र हो जाएगा, क्या होगा, पौत्र हो जाएगा। तो सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी नंबर पौत्र, सही उत्तर जो आएगा दोस्तों वो सी नंबर पौत्र हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज क्लास कैसा लगा, ये संपूर्ण वीडियो में आपको कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो समझ नहीं आया, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, वो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं उसे दोबारा समझा दूं। बाकी जितने क्वेश्चन मैंने आपको समझाया वो सारा कंफर्टेबल है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए, बहुत आसान शब्दों में समझाएं, ऐसे प्रश्न आगे भी हम आपको कराएंगे ताकि किसी प्रकार समस्या ना हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं, अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।